फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को जंगल के अंदर लकड़ियां काटते हुए दिखाया जाता है। ये बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली इंसान होता है। माजी में ये अमेरिकी फ़ौज का सबसे ख़तरनाक कमांडो रह चुका होता है। इसकी एक 9 साल की बेटी होती है जिसे ये बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। अचानक से इसके घर के बाहर से एक हेलीकॉप्टर नज़र आता है जो इसके घर के सामने लैंड करता है और इसके अंदर से इसका सबसे पुराना दोस्त फिलिप बाहर आता है जो माजी में इसका ऑफिसर भी रह चुका होता है। फिलिप इसको बताता है कि इसके तमाम यूनिट के लोगों को कत्ल किया जा चुका है, इस पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसीलिए इसे एहतियात करनी चाहिए। मगर जॉन कहता है कि वो माजी की ज़िंदगी छोड़ चुका है, इस लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता है और पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है। मगर फिलिप इसके घर के बाहर दो गार्ड्स को छोड़कर हेलीकॉप्टर के ज़रिए वापस रवाना हो जाता है। मगर फिलिप के जाने के थोड़ी देर के बाद जॉन के ऊपर कातलाना हमला हो जाता है और इसके गार्ड्स को मौके पर मार दिया जाता है और इसकी बेटी को अगवा कर लिया जाता है। और जॉन को जब तक इस बात का इल्म होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जॉन अपनी गाड़ी लेकर इन लोगों का पीछा करता है मगर इसकी गाड़ी एक खाई के अंदर गिर जाती है और तबाह हो जाती है। जॉन बाहर निकलता है मगर तब तक माफिया के लोग इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस पर गोली चलाकर इसे जख्मी कर दिया जाता है। और जब इसकी आंख खुलती है तो वो एक कमरे के अंदर कैद होता है और इसको जंजीरों के साथ बांधा चुका होता है। माफिया के लोग जॉन से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, हम जैसा कहते हैं तुम्हें वैसा करना होगा, अगर तुमने हमारी बात न मानी तो तुम्हारी बेटी को कत्ल कर दिया जाएगा। बिल आखिर जॉन माफिया की बात मान जाता है। उसके बाद ये लोग जॉन को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस रवाना हो जाते हैं ताकि जॉन ब्रूने मुल्क जाकर प्रेसिडेंट का कत्ल कर सके। मगर प्लेन के उड़ते ही जॉन जहाज के अंदर से छलांग लगा देता है और नदी के अंदर कूद जाता है। जबकि दूसरी जानब माफिया के लोगों को दिखाया जाता है जो इसकी बेटी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। और उसके बाद जॉन को माफिया का एक आदमी नजर आता है जो एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन उस आदमी का पीछा करता है, वो लड़की एक कार पार्किंग के अंदर दाखिल हो जाती है। माफिया का आदमी भी उसके पीछे जाता है और उस लड़की को ऑफर करता है कि अगर वो उसके साथ रात गुजारेगी तो वो उसे बहुत सारा पैसा देगा। मगर वो लड़की उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से वापस चला जाता है तो जॉन आता है और उस लड़की से कहता है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। उसके बाद माफिया का आदमी अपनी गाड़ी लेकर पार्किंग से रवाना हो जाता है तो जॉन भी उसका पीछा करने लग पड़ता है। कुछ देर के बाद माफिया का आदमी अपनी गाड़ी एक पार्किंग के अंदर खड़ी करता है और शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल हो जाता है। और उसके बाद जॉन भी वहां पर आ जाता है और उस आदमी का पीछा करने लग पड़ता है। जॉन इस लड़की को एक जगह पर खड़ा करके खुद दूसरी जगह छुप जाता है मगर वो लड़की पुलिस वालों के पास जाती है और कहती है कि इस शख्स ने मुझे अगवा किया हुआ है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। पुलिस वाले जॉन के पास जाते हैं, उसे गिरफ्तार करने लगते हैं मगर जॉन उन पर हमला कर देता है और उन पुलिस वालों की जमकर धुलाई करता है। मगर माफिया का आदमी वहां पर मौजूद होता है, वो जॉन को वहां पर देख लेता है और माफिया का आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है मगर जॉन उसका पीछा करने लग पड़ता है। माफिया का आदमी शॉपिंग मॉल से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। जॉन भी वहां पर आ जाता है, वो लड़की की गाड़ी में बैठकर उस आदमी का पीछा करने लग पड़ता है। बिल आखिर कुछ देर के बाद वो इस आदमी को पकड़ लेता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लग पड़ता है। उसके बाद जॉन उस आदमी को पुल के ऊपर उल्टा लटका देता है। उसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि जॉन उसकी गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो जाता है। और उसके बाद जॉन अपनी गाड़ी को एक जगह पर पार्किंग करता है और होटल के कमरे में जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे माफिया का आदमी नजर आता है। जॉन उस पर हमला कर देता है। दरअसल जॉन एक ताकतवर शख्स होता है और अमेरिकी फ़ौज का कमांडो रह चुका होता है। वो इस शख्स की जमकर धुलाई करता है, बिल आखिर वो इस शख्स को कत्ल कर देता है। इस आदमी को कत्ल करने के बाद जॉन एक दुकान के बाहर जाता है जहां पर दुनिया का सबसे खतरनाक और जदीद असला मौजूद होता है। जॉन वहां से तमाम असले को चुरा लेता है और अपनी गाड़ी के अंदर डाल लेता है। जैसे ही जॉन वहां से जाने लगता है तो वहां पर पुलिस के लोग आ जाते हैं और जॉन को गिरफ्तार करके एक वैन के अंदर डाल दिया जाता है। लड़की उस वैन का पीछा करने लगती है और रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए उस पर फायर करती है मगर वो फायर गलती से पीछे की जानब जाकर लगता है और उसके बाद लड़की दूसरा फायर करती है तो वो सीधा वैन पर लगता है जिससे वैन वहां पर उलट जाती है और जॉन वहां से फरार होकर एक जहाज़ के अंदर बैठकर वहां से जाने लगता है। काफ़ी दिनों का सफ़र करने के बाद बिल आखिर जॉन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर
माफिया का जजीरा होता है और उसकी बेटी को वहां पर कैद किया हुआ होता है। और उसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि जॉन कश्ती के जरिए उस जजीरे के अंदर दाखिल हो जाता है। वो दूरबीन के जरिए जजीरे का जायजा लेता है और उसके बाद छोटे छोटे बम पूरे जजीरे के अंदर नस्ब कर देता है और माफिया के आदमियों का कत्लेआम करना शुरू कर देता है। जॉन बहुत ही ताकतवर शख्स होता है। वो थोड़े ही देर में तमाम बम को नस्ब कर देता है और लोगों को मार देता है। दरअसल जॉन अमेरिकी फ़ौज का सबसे ख़तरनाक कमांडो होता है और वो चंद ही लम्हों में जजीरे को बम के ज़रिए उड़ा देता है और माफिया के तमाम लोगों को कत्ल कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर माफिया का सबसे बड़ा सुरगना होता है। इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। बिलाखिर जॉन उस शख्स को भी मार देता है और उसके बाद वो अपनी बेटी को आज़ाद कर लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अमेरिकी फ़ौज के तमाम कमांडो भी वहां पर पहुंच जाते हैं, मगर तब तक जॉन सब कुछ आज़ाद करवा चुका होता है, सबका खात्मा कर चुका होता है और यहीं पर फिल्म को ख़त्म कर दिया जाता है।